वेलकम बैक टू जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल लेकर उपस्थित हुए हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक रहेगा और डीसी जनरेटर के लिए भी यही रूल यूज किया जाता है। तो एक प्रकार से देखें तो ये डीसी जनरेटर का ही पार्ट रहने वाला है। डीसी जनरेटर से जो हमने ईएमएफ इंड्यूस्ड किया है उसे ज्ञात करने के लिए या उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती हैं। फ्लेमिंग के कितने नियम होते हैं तो हम डिटेल से बात करेंगे। पहला कि फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं। फर्स्ट रूल होता है राइट हैंड रूल और सेकंड होता है लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल है वो जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है और लेफ्ट हैंड रूल है वह मोटर के लिए यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम राइट हैंड रूल को पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है डीसी जनरेटर का। तो डीसी जनरेटर में हम राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं उसकी ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। और जब हम डीसी मोटर पढ़ेंगे तो उसमें हम लेफ्ट हैंड रूल को भी इसी प्रकार से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, इसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि यदि हम दाएं हाथ के यानी कि राइट हैंड के अंगूठे और प्रथम दो अंगुलियां यानी कि पहली अंगुली और दूसरी अंगुली को परस्पर 90 डिग्री फैलाते हैं तो हमें अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पहली दो अंगुलियों को परस्पर 90 डिग्री करना है। परस्पर 90 डिग्री कैसे करेंगे? हमें अंगूठे और पहली अंगुली के बीच में 90 डिग्री का कोण रखना है और पहली अंगुली और दूसरी अंगुली के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमारे पास कंडीशन है। जब हम ऐसी स्थिति करेंगे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा। तो हमारा जो अंगूठा है वह हमें बताएगा कि हमारा कंडक्टर किस दिशा में घूम रहा है। और डीसी जनरेटर की बात की जाए तो हमारा कंडक्टर होता है आर्मेचर। तो पहला जो अंगूठा है वो हमें बताएगा कि आर्मेचर की दिशा क्या है और पहली अंगुली बताएगी कि हमारा चुंबकीय फ्लक्स किस दिशा में जा रहा है। और मिडल फिंगर की बात की जाए तो ये हमें ईएमएफ की दिशा को बताएगी। तो इस नियम से साफ है कि हमारा अंगूठा आर्मेचर की दिशा को बताएगा और पहली अंगुली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएगी और जो हमारी मिडिल फिंगर है वही हमारे ईएमएफ की दिशा को बताने वाली है, जिससे हमें आउटपुट लेने में सहायता मिलेगी। तो इसे शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं इसके लिए देख लेते हैं। तो हमारा थंब है यानी कि जो हमारा अंगूठा है वो बताने वाला है मोशन, कंडक्टर की मोशन, चालक की गति की दिशा। और जो हमारी फोर फिंगर यानी कि पहली अंगुली है वो हमें बताएगी कि पहली अंगुली बताएगी फ्लक्स की दिशा। तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स किस दिशा में जा रहा है ये हम बताएगी हमें पहली अंगुली। और जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो हमें बताएगी कि हमारा ईएमएफ किस दिशा में जा रहा है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल की दिशा कौन सी है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि हमें कौन सी अंगुली क्या बताएगी। जो हमारा अंगूठा है वह आर्मेचर की दिशा को बताएगा, फोर फिंगर फ्लक्स को बताएगी और मिडल फिंगर ईएमएफ की दिशा को बताएगी।
अब हम इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हमें स्थिति बनानी है। तो हमें इस प्रकार से बनानी है कि पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में 90 डिग्री का कोण बने और पहली अंगुली और दूसरी अंगुली यानी कि मिडिल फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बने। तो यदि आपसे पूछे कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार हमें अपने अंगूठे और अंगुलियों की स्थिति कैसी करनी है, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं समकोण या फिर परस्पर समकोण। तो आपको आंसर में करना है परस्पर समकोण, यानी कि किन्हीं दो के बीच 90 डिग्री, पहले दो के बीच 90 डिग्री और दूसरे दो के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। ये जो आपका अंगूठा है वह आर्मेचर की दिशा बता रहा है कि आपका आर्मेचर इस दिशा में घूमने वाला है, ऊपर से घूमने वाला है। ये फोर फिंगर है, यह बताएगी कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइड जाएंगे और आर्मेचर इस प्रकार से घूमता हुआ आएगा, इसे काटेगा और आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ये जो ईएमएफ की दिशा है, ईएमएफ आपका उत्पन्न होकर इस दिशा में आने वाला है, ये आपको बता रहा है। यहाँ आपको आउटपुट लगाना है, आपका लोड यहाँ लगाना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यदि आपको ईएमएफ की दिशा में बदलाव चाहिए, आपको अपने आउटपुट जो ईएमएफ आ रहा है उसकी दिशा में आपको बदलाव चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए एक है, आपको या तो आर्मेचर की घूमने की दिशा को बदलना है या फिर फोर फिंगर यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के दिशा में परिवर्तन करना है, जिससे आपका ईएमएफ बदल जाएगा। यदि आप दोनों की दिशा में परिवर्तन कर देंगे तो आपका ईएमएफ पहले की दिशा में ही आएगा। तो आपको किन्हीं दोनों में से किन्हीं एक की दिशा में बदलाव करना होता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इसी प्रकार के वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।